लंबी त्रासदी, हर पल पति और परिवार के लौटने की उम्मीद और विनाशकारी युद्ध के बाद एक नया सवेरा। जब पति को देखा तो बस यही निकला, नो आई कांट बिलीव इट माई स्वीटहार्ट, आई लव यू। खुशी के आंसू सभी की आंखों से बह निकले। वापस लौटने की उम्मीद खो चुके लोग करीबन 500 दिन बाद जब एक पति, भाई, पिता अपने परिवार से मिला। कुछ ऐसी ही कहानी है दुनिया के सबसे भीषण और दर्दनाक युद्ध की। दुनिया के सबसे विनाशकारी और भीषण युद्ध के बाद गाजा पट्टी में लागू युद्ध विराम की शर्तों के तहत फिलिस्तीनी गुट हमास ने 3 और कैदियों को रिहा कर दिया है। इजराइल से बदले में 183 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की उम्मीद है, जिनमें 18 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, 54 लंबी सजा काट रहे हैं और 111 ऐसे हैं जिन्हें युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि हाल ही में इन 3 इजरायली नागरिकों के नाम भी हमास ने जारी कर दिए हैं। हमास ने शनिवार को लगभग 500 दिनों की कैद के बाद इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। जिन 3 बंधकों को हमास ने रिहा किया है उनके नाम एली शराबी, लेवी और ओहद बेन अमी हैं, जिन्हें कैद से आजाद कर दिया गया है। ओहद बेन अमी और एली शराबी को 7 अक्टूबर 2023 को नोवा संगीत समारोह से आतंकवादी समूह हमास द्वारा अपहरण किया गया था। एली शराब की पत्नी और बच्चे 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले में मारे गए थे। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में एली का परिवार बेसब्री से कैद से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। बता दें कि इसके बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद ये 5वीं बार है जब इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा और हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। हमास ने शनिवार को 52 साल के एली शर्बी, 56 साल के अमी और 34 साल के लेवी को रिहा करने का फैसला लिया है। इन तीनों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले इजराइल पर हमले के दौरान अगवा किया गया था। इसी हमले के बाद इजराइल ने गाजा में हमला शुरू किया और युद्ध भयंकर छिड़ा। बीते महीने 19 जनवरी को दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत होते हैं। बता दें कि युद्ध विराम के बाद अब तक 18 इजरायली बंधकों और 550 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। इजराइल से शनिवार को रिहा किए जाने वाले 183 फिलिस्तीनी कैदियों में से 18 लोग ऐसे हैं जिन्हें घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 54 लोग लंबी अवधि की सजा काट रहे हैं। इन 183 लोगों में 111 फिलिस्तीनी गाजा से हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के बाद हिरासत में लिया गया था। ये सभी पुरुष हैं। युद्ध विराम का चरण मार्च की शुरुआत तक चलेगा। युद्ध विराम समझौते के इस चरण के तहत 33 इजरायली बंधकों और 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। इजराइल का कहना है कि 33 बंधकों में से 8 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल पर 19 जनवरी को प्रभावी हुए युद्ध विराम समझौते के तहत सहमत खाद्य और अन्य मानवीय आपूर्ति ले जाने वाले सैकड़ों ट्रकों के प्रवेश में देरी करने और बमबारी से नष्ट हुए घरों में लौटने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए आवश्यक टेंट और मोबाइल घरों के एक अंश को छोड़कर बाकी सभी को रोके रखने का आरोप लगाया। हमास ने एक बयान में कहा, ये राहत और आश्रय प्राथमिकताओं में स्पष्ट हेरफेर को दर्शाता है, लेकिन अभी भी गाजा में युद्ध विराम की शर्तों के तहत कैदियों की अदला बदली जारी है। डील के तहत हमास 3 और इजरायली नागरिक पुरुषों को शनिवार को रिहा कर चुका है। इसके बदले में इजराइल 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।